एक बार चीन के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो। इस मठ में 500 भिक्षु हैं। तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ और फिर अगले सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना। किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ता पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उसने ना तो कभी ध्यान किया और ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ा। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसे करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस मठ का मुख्य। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिससे उसकी जीवन का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्य ने इसके बारे में सोचा। मठ के प्रमुख शिष्य में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसने बौद्ध धर्मगुरु का बहुत बड़ा ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं का धूल जमा है। इस धूल को मिटाने के लिए ध्यान करना है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगले सुबह जब मास्टर उठा और उन्होंने इस पंक्ति को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ़ ने यह सब कचरा मेरे दीवार पर लिखा है। वह शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन ये सब किताबी ज्ञान थे। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी, उनके नीचे अपना हस्ताक्षर करना छोड़। गुरु ने ये पंक्तियां पूरी तरह से खारिज कर दी। यह देखकर सभी हैरान हो गए। ये घटना पूरी मठ में चर्चा का विषय बन गया था। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य के पास से गुजर रहे थे। 12 साल पहले यहाँ आया था। दोनों का चर्चा सुनकर वो धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने दोनों की नज़र में ये चावल कूटने वाला बहुत ही तुच्छ भिक्षु था। हर कोई उसे मूर्ख समझता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। वो दोनों शिष्य उसे मुस्कुराते हुए देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? जवाब दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, मास्टर सही बोल रहे थे। ये सब पंक्तियाँ कचरा है। ये दोनों शिष्य शौक हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कुछ ऐसा पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो? नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। मास्टर के कमरे के पास गया और चावल कूटने वाला ने कुछ पंक्तियाँ बोली। दोनों शिष्यों ने पंक्तियाँ लिख दी और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाला। जो पंक्तियाँ लिखने को कहा था बहुत अद्भुत थी। वो पंक्तियाँ थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जान गया है वो सच को जान गया है। जब गुरु ने इस पंक्तियों को देखा तो वो
आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास चले गए। ये लो मेरे छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे। उसे अपना गुरु के पैरों छुए और वहाँ से चले गए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखों बंद करके किया जाता है, लेकिन हकीकत में यह नहीं है। ध्यान चलते चलते भी किया जा सकता है, काम करते करते भी किया जा सकता है। ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत से करें कि आपको अपने शरीर का ख्याल भी ना रहे, बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह। इस तरह ज़ेन का अर्थ है हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नए सोचना, क्योंकि मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार नहीं रहेगा तो मन भी गायब हो जाएगा। तब तुम अपने आप को अच्छे से अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उनमें पूरी तरह से खो जाना है। और दोस्तों वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।